This is video 16 out of 28 about JavaScript Basic. The learning outcome of this video is to understand what JavaScript is and why we use JavaScript in web pages, print out using document.write and console.log. हमने JavaScript की जब भी आउटपुट प्रिंट करनी हो तो हम लिखते हैं document.write लिखते हैं एंड या फिर हम कंसोल पे लिखना हो तो console.log में हम इसकी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। क्रिएट वेरिएबल यूजिंग लेट एंड कांस्टेंट। सम टाइम हमें वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करना पड़ जाते हैं तो वो हम लेट के साथ और कांस्टेंट कीवर्ड्स के साथ हम इसको डिक्लेयर करते हैं, लेट के साथ और कांस्टेंट के साथ। टेक यूजर इनपुट यूजिंग प्रॉम्प्ट। अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है, जैसे हम पाइथन में इनपुट यूज करते हैं ना, तो हम इसमें यूज करते हैं प्रॉम्प्ट यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए यूजर से। कन्वर्ट इनपुट इनटू नंबर यूजिंग नंबर। कन्वर्ट इनपुट इनटू नंबर्स। अगर हमने इनपुट को जो कि टेक्स्ट में होती है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यूजिंग नंबर्स फंक्शन यूज करते हैं। सॉल्व बेसिक पीबीए प्रोग्राम्स करेक्टली। एट द एंड में मैं आपको कुछ पीबीए से रिलेटेड प्रोग्राम शो करवाऊंगा आपको। What is JavaScript? JavaScript क्या होता है? A JavaScript is a programming language used in web pages. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और किस में यूज की जाती है? वेब पेजेस में यूज की जाती है। इट मेक्स वेब पेज इंटरेक्टिव। इससे हमारा पेज क्या हो जाता है? इंटरेक्टिव पेज बन जाता है जिसमें हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और यूजर को उसके मुताबिक दी हुई इनपुट के मुताबिक आउटपुट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपअप मैसेजेस। आप पॉपअप मैसेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स और कैलकुलेशन इन ब्राउजिंग, और आप ब्राउजर में कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन करवा सकते हैं और अदर प्रोसेसिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं। वे टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन इनसाइड HTML। हम कहां पे लिखते हैं? HTML में लिखते हैं। यूजिंग स्क्रिप्ट टैग से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और स्क्रिप्ट टैग के साथ हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्टिंग मीन जावास्क्रिप्टिंग करते हैं। इन अ सेपरेट फाइल script.js, हम इसको एक्सटर्नल फाइल में भी यूज कर सकते हैं। हम इसकी सेपरेट फाइल भी अटैच कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। इंपॉर्टेंट ब्राउजर रन्स JS ऑटोमेटिकली। document.write हेलो। अगर आपने शोज आउटपुट ऑन द वेब पेज, अगर आपने वेब पेज पे कोई आउटपुट शो करनी हो तो हम लिखते हैं document.write और हेलो। जो आपने इसमें मैसेजेस लिखना हो, मैंने हेलो लिखा तो वो हेलो उसमें प्रिंट करेगा। console.log शोज आउटपुट इन कंसोल। कहां पे शो करेगा? कंसोल मोड में शो करेगा क्योंकि आपने लिखा हुआ console.log हेलो। अलर्ट हेलो पॉपअप मैसेज, ये हमारा पॉपअप मैसेज होगा जिसमें वो शो करेगा हेलो। एग्जाम्पल, हम इस जैसा कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को एंड कर दिया। document.write ये मैसेज लिख देगा हेलो स्टूडेंट्स। इसके बाद console.log पे दिस इज कंसोल आउटपुट, ये कंसोल आउटपुट शो करेगा और अलर्ट मैसेज शो करेगा और उसमें लिखेगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल्स किस लिए यूज की जाती है? वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाती है। लेट इज यूज्ड फॉर चेंजेबल वैल्यूज। कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर फिक्स वैल्यू। अगर वेरिएबल में वेरिएबल वैल्यू हो तो हम लेट यूज करते हैं। अगर फिक्स वैल्यू हो कांस्टेंट, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.142 जो फिक्स होती है तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेट एज इक्वल टू 16, तो ये वेरिएबल है, हमने लेट के साथ डिक्लेयर किया। और कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14 जो कि फिक्स है। प्रॉम्प्ट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। प्रॉम्प्ट किस लिए यूज किया जाता है? यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट इज ऑलवेज स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट किस में यूज की जाती है? इनपुट स्ट्रिंग में होती है, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर नंबर्स वी मस्ट यूज नंबर्स, तो हम नंबर फर्स्ट फंक्शन के साथ इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल, लेट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा और वेलकम आगे वो उसका नाम शो कर देगा। वेलकम प्लस
Ahmad, welcome plus Ali, welcome plus Muhammad. Why number is important? Example without conversion, जैसे कि लिखा 2 + 3 आप लिखेंगे, अगर 2 लिख के +3 अगर 5 लिखना चाहेंगे तो वो 2 3 लिख देगा, क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग के तौर पर इसको ट्रीट कर रहा है। और स्ट्रिंग में जब हम प्लस यूज कर देते हैं तो वैल्यू कॉन्केटिनेट हो जाती है, यानी क्या हो जाता है, वैल्यू जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू जोड़ देंगे तो 2 3 बजाय 5 के ये 2 3 शो करेगा, स्ट्रिंग ज्वाइन होगी। एग्जाम्पल विद कन्वर्जन, नंबर के साथ अगर आपने लिखना हो नंबर्स 2 + नंबर्स 3 तो फिर आपके पास रिजल्ट 5 आएगा। ऐड 2 नंबर्स, अगर आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो आपने क्या किया, प्रॉम्प्ट लिया। सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट की वैल्यू यहाँ पे आपने मैसेज शो कर दिया, एंटर अ नंबर, वैल्यू स्ट्रिंग में शो करेगा, लेकिन इस नंबर की वजह से वो इसको क्या कर देगा, इसको अनटीजर काउंट करेगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी अनटीजर आएगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, अनटीजर वैल्यू को। तो सम इक्वल टू a + b, इसका सम कर देगा और यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अगर हम नंबर नहीं यूज करेंगे तो वो इसको स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट करेगा और दोनों वैल्यू को जोड़ देगा। जब हमने इसका आंसर लेना हो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो वी हैव टू मस्ट यूज नंबर फॉर टाइप कास्टिंग। स्टेप्स एंड लॉजिक to write any JavaScript program, take input using prompt, okay, convert to numbers if needed using number, आपको numbers में convert करना पड़ेगा अगर आपने mathematical operation perform करने हो तो। apply formula, और इसके बाद आप apply करेंगे, calculation करेंगे और बाद में आप क्या करेंगे, output को show कर देंगे। display result using document.write. common mistake, what are the common mistakes? नंबर 1, फॉरगेटिंग नंबर्स फॉर न्यूमेरिक इनपुट्स, अगर आपने न्यूमेरिक इनपुट लेना चाहे तो आपको नंबर यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर नंबर यूज नहीं करेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट करेगा और जिससे वो आपकी वैल्यू या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। मिसिंग सेमीकोलन, ऑप्शनल बट गुड प्रैक्टिस, सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है जो कि शो करता है एंड ऑफ स्टेटमेंट को। राइटिंग जीएस आउटसाइड स्क्रिप्ट टैग, अगर आपने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया तो उसके अंदर ही वैल्यूज को आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट कर दिया, टैग स्क्रिप्टिंग के टैग आपने ओपन ही नहीं किए तो वो इसको एरर शो करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट.राइट लिखते वक्त आपको स्पेल मिस्टेक कर देंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगा। नॉट यूजिंग BR फॉर द न्यू लाइन आउटपुट, अगर आपने नई लाइन पे आउटपुट शो करनी है तो यू मस्ट यूज BR, ब्रेक द लाइन। प्रैक्टिस 1, राइट JS प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम टू PBA जावा प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना जिसमें क्या करना है, स्क्रिप्ट document.write वेलकम टू PBA जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट राइट और डबल कोटेशन आपने स्टार्ट किए यहाँ पे और डबल कोटेशन आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके दरमियान आपने क्या, एक स्ट्रिंग लिख दी, वेलकम टू PBA जावास्क्रिप्ट। सेकंड प्रोग्राम में आपने क्या लिखना है, इनपुट योर नेम एंड डिस्प्ले हेलो नेम, आपने नाम लेना है, यूजर से नाम पूछना है और वो नाम को डिस्प्ले करना है। लेट यूज किया, लेट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये वेरिएबल है, नेम इसमें वैल्यू को स्टोर कर देगा, प्रॉम्प्ट हमने इसलिए यूज किया ताकि इनपुट ले सके, एंड ये हमारा मैसेज होगा जो कि ब्राउजर पे शो करेगा, एंटर योर नेम शो करेगा, वो नेम में एंटर कर देगा और लिखेगा हेलो, यहाँ पे हेलो प्लस अहमद, अगर आपने यहाँ पे नेम में अली लिखा होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, हेलो अली, अगर अहमद लिखा होगा तो वो कहेगा अहमद, अगर मोहम्मद लिखा होगा तो मोहम्मद शो करेगा। प्रैक्टिस 3, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, स्क्रिप्ट आपने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट आपने क्लोज कर दिया, लेट x इक्वल टू नंबर आपने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इस वजह से मुझे नंबर लेना पड़ा क्योंकि मैं प्लस मैथमेटिकल वैल्यू परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। प्रॉम्प्ट एंटर x की वैल्यू एंटर कर दी, सपोज आपने 15 की, प्रॉम्प्ट एंटर y की वैल्यू आपने 20 शो कर दी, x में स्टोर होगी, y में स्टोर होगी, यहाँ पे 15 आ जाएगा प्लस 20 आ जाएगा तो आंसर 35, सम इक्वल टू 35 वो शो करेगा। प्रैक्टिस 4, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट, लाइक दैट स्क्रिप्ट लेट x, आपने फर्स्ट नंबर ले लिया, जैसा कि मैंने पीछे डिस्क्राइब किया था कि आप नंबर मस्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकली परफॉर्म करना है। एंटर x, एंटर y, आपने y का एंटर कर दिया, प्रोडक्ट इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y,
सपोज x में आपने 10 स्टोर किया, y में आपने 5 किया, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ जाएगा। क्या देगा? प्रोडक्ट इक्वल टू 50। दो वैल्यू का प्रोडक्ट लेके उसका रिजल्ट शो करेगा। प्रैक्टिस 5, इनपुट लेंथ एंड विड्थ देन कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्या किया? स्क्रिप्ट L इक्वल टू नंबर प्रॉम्प्ट, हमने एंटर द लेंथ, यूजर से लेंथ एंटर करवा ली और वो लेंथ L में स्टोर होगी, सपोज 5। इसके बाद विड्थ स्टोर कर लेगी, जिसमें आपने 10 एंटर किया, लेंथ टाइम विड्थ 5 टाइम्स 10 इक्वल टू 50। एरिया में 50 आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया इक्वल टू ये मैसेज होगा और इसकी जगह ये वैल्यू इसकी शो कर दी जाएगी जो हमने इधर कैलकुलेट की होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रैक्टिस 6, इनपुट रेडियस एंड फाइंड एरिया ऑफ सर्कल 3.14 टाइम्स आर टाइम्स आर। हमने क्या किया? आर नंबर्स को यूज करते हुए हमने यूजर से इनपुट ली, बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट से ये मैसेज मिलेगा यूजर को, एंटर रेडियस, और आर इसमें स्टोर कर दिया जाएगा, आर में वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। लेट एरिया इक्वल टू, आपने क्या लिखा? लेट एरिया इक्वल टू 3.14 जो हमारे पास फिक्स था, आर इंटू आर की वैल्यू के साथ अगर आपने इधर लिखा होगा 2, तो इधर लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा और एरिया का यहाँ पे वो वैल्यू शो कर दी जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू वो वाली वैल्यू जो एरिया के पास इधर हमने कैलकुलेट की थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट temperature in Celsius and convert into Fahrenheit by using F equal to C times 9 divided by 5 plus 32। तो हमने क्या किया? नंबर लिया यूजर से, प्रॉम्प्ट एंटर सेल्सियस हमने लिया बाय यूजिंग नंबर, जो कि टाइप कास्टिंग के लिए यूज किया, हमने पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। वो किस में वेरिएबल स्टोर हो जाएगा? वो C में, और C टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे और आंसर किस में आ जाएगा? एफ में, और बाद में फ़ारेनहाइट इक्वल टू एफ की वैल्यू को शो कर दिया जाएगा जो हमने कैलकुलेट की थी यहां पे। क्लियर? क्विक क्विज, व्हाई डू वी यूज नंबर? हम नंबर क्यों यूज करते हैं फंक्शंस, और प्रॉम्प्ट फंक्शंस क्यों यूज करते हैं? वीडियो को पॉज करें और आपने इसका मुझे आंसर बताना है कमेंट में। आंसर इज बिकॉज प्रॉम्प्ट रिटर्न अ स्ट्रिंग, क्योंकि प्रॉम्प्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो वैल्यू हम यूजर से ले सके, और जो वैल्यू ली होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। नंबर कन्वर्ट्स इनटू न्यूमेरिक वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, अगर हमने उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसको नंबर में लेके आना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली बाय राइटिंग नंबर, यानी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी स्ट्रिंग से नंबर में। समरी ऑफ दिस वीडियो इज JS runs in browser and make pages interactive. Output document.write, input prompt के थ्रू prompt फंक्शन को यूज करते हुए हम लेते हैं, और convert numeric input using number, हमने string वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर फंक्शन यूज करते हैं। और एग्जाम चेकलिस्ट इसमें क्या आएगी? स्क्रिप्ट इनसाइड द लिखेंगे हम, स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और नंबर कन्वर्जेंस करेंगे और करेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और आउटपुट शुड बी क्लियर। ये हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड कर दिया, और इसके अंदर क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू पीबीए जावास्क्रिप्ट लिखा और लाइन को ब्रेक कर दिया। मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करने लगा हूं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो वो देख आंसर मुझे शो कर रहा है, वेलकम टू पीबीए जावास्क्रिप्ट। प्रोग्राम नंबर 2 में देखिए हमने क्या किया? हमने एक वेरिएबल लिया नेम से, नेम के नाम का, और हमने किया प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। हमने यूजर को एक मैसेज दिया कि आप अपना नाम एंटर करो, जो यूजर नंबर इनपुट कर नेम इनपुट करेगा वो नेम में स्टोर हो जाएगा, और बाद में हम उसको शो कर देंगे हेलो, पहले हेलो लिखेंगे, बाद में उसका नाम लिख देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो वो मुझसे नेम पूछ रहा है। मैंने लिखा जी कंप्यूटिंग नॉलेज, कंप्यूटिंग नॉलेज, तो मुझे वो बता रहा है हेलो कंप्यूटिंग नॉलेज। क्लियर? प्रोग्राम नंबर 3 में हम क्या करने जा रहे हैं? हम सम ऑफ 2 नंबर्स को शो करवाने जा रहे हैं, हम 2 नंबर का सम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए प्रॉम्प्ट हमने यूज किया, प्रॉम्प्ट में हमने मैसेज की दिया एंटर एक्स वैल्यू ऑफ वाई, या एंटर द वैल्यू ऑफ ए, कोई भी आप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं।
लेकिन जो भी आप यूजर से इनपुट लेंगे वो टेक्स्ट में स्टोर की जाएगी, लेकिन नंबर फंक्शंस के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, कन्वर्जन कर दिया जाएगा नंबर्स में, ताकि हम उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सके। एक्स आ गया, वाई आ गया, और यहाँ पे हमने सम इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वाई कर दिया। ये प्लस होता है कंकैटिनेशन के लिए, ठीक है, वैल्यू को शो करवाने के लिए। प्लस हमने यानी कि कंटिन्यूटी को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हमने कंटिन्यू आगे मूव रखना है, तो हमने क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस कॉमे के साथ यूज करती हैं और कुछ लैंग्वेजेस प्लस के साथ। तो जावास्क्रिप्ट किसके साथ यूज की जाती है, प्लस के साथ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं। तो मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो वो शो कर रहा है, एंड वो कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने 45 एंटर किया और दूसरी वैल्यू मैंने 56 एंटर की, तो उसने आंसर शो कर दिया सम इक्वल टू 101। प्रोग्राम नंबर 4 में देखिए, हमने प्रोडक्ट करने जा रहे हैं दो नंबर्स का। तो हमने क्या किया, पहला नंबर्स ले लिया और उसको हमने स्टोर कर दिया ए में, और फिर हमने दूसरा नंबर लिया और इसको स्टोर कर लिया बी में। याद रखिए आपने नंबर्स लाजमी यूज करना, नंबर्स फंक्शन, ताकि स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सके नंबर में। तो इसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट इक्वल टू प्लस साइन यूज किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ और लाइन को ब्रेक कर दिया। तो मैं इसको सेव करता हूं, मैंने सेव किया और इसको रन किया। रन करने के बाद रिफ्रेश करता हूं, तो वो कहता है कि एंटर द नंबर ए। मैंने पहला नंबर 60 एंटर किया, दूसरा मैंने 50 एंटर किया। तो आंसर क्या मिला, आंसर क्या बना इसका, प्रोडक्ट इक्वल टू 3000। प्रोग्राम नंबर 5 में देखिए, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक नंबर यूजर से इनपुट किया और वो नंबर स्टोर कर दिया एल में। फिर हमने दूसरा नंबर इनपुट किया यूजर से बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट और उसको कन्वर्ट कर दिया नंबर्स फंक्शन को यूज करते हुए, और वो स्टोर किया गया डब्ल्यू में। इसके बाद हमने क्या किया, एरिया इक्वल टू एल टाइम्स डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो इसका हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया। मैं सेव करता हूं, प्रोग्राम को रन करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो वो पूछ रहा है एंटर द लेंथ, इसकी 6 थी, विड्थ इसकी 9 थी। तो आंसर शुड बी एरिया इक्वल टू 54। प्रोग्राम नंबर 6 लिखा हमने, एरिया ऑफ सर्कल, लेट आर इक्वल टू नंबर, प्रॉम्प्ट, देन एंटर द रेडियस। हमने यूजर से रेडियस इनपुट किया बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट फंक्शन से, और फिर हमने इस प्रॉम्प्ट फंक्शन को नंबर के साथ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम इनपुट कर सकें, जो स्ट्रिंग इनपुट थी उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकें, और वो आर में स्टोर कर दी जाएगी। और इसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल लिखा 3.14 इंटू आर मींस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे। हमने प्रोग्राम को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो पूछा एंटर द रेडियस। मैंने 6 एंटर कर दिया, उसने आंसर कर दिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 113.03 सो ऑन। प्रोग्राम नंबर 7, लेट्स सी इक्वल टू नंबर, प्रॉम्प्ट एंटर सेल्सियस। हमने यूजर से सेल्सियस इनपुट ली और वो सी में स्टोर कर दी। फिर हमने फार्मूला लगाया C टाइम्स 9/5 प्लस 32, और इसकी कैलकुलेशन हमने F में स्टोर की और बाद में हमने F की वैल्यू को शो कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, फ़ारेनहाइट इक्वल टू F। सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूं, तो वो पूछ रहा है एंटर सेल्सियस। मैंने लिखा जी सेल्सियस में 50, तो इसने आंसर शो कर दिया, फ़ारेनहाइट में शो करेगा 122।